सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम इस समय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मौजूद है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय द आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा यहाँ आई एम विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम अपनी पूरी गति से गतिमान है। आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी हम सभी को विकसित भारत की जो योजना है और जो कल्पना है कैसे उसे चरितार्थ करें, कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं और कैसे अपने जीवन को बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं, इसके गुण सिखा रहे हैं। श्री श्री रविशंकर ने ध्यान और योग के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही लोगों को सेहतमंद और प्रसन्नचित रहने के गुण भी सिखाए। अब मुझे लग रहा आज पहले ध्यान किया जाए। क्या क्या ख्याल है? ध्यान में 3 चीज पर ध्यान रखना है। ध्यान के लिए 3 बिंदु पर आपका अटेंशन या ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या 3 चीज है? ध्यान अच्छा होना हो तो अप्रयत्न, कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। काम करना हो तो कोशिश करना हो, ध्यान करना हो तो कोशिश छोड़ना। अप्रयत्न, अचाह, माने अभी 10 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कह सकते हो आप सब लोग? 10 मिनट के लिए ना कुछ चाहे हुए बैठ सकते हैं? अपनी चाहत की कोट को उतार के बाजू में रख सकते हो? या सोचोगे कि मैं बेवकूफ हूं तो भी नहीं ध्यान हो, मैं अमीर हूं या मैं गरीब हूं, मैं कुछ हूं या मैं कुछ भी नहीं हूं, इस तरह का किसी भी धारणा ज्ञान के लिए बाधा है। अब हम दोनों हथेली को अपने घुटने के ऊपर रखते हैं, हथेली खुला है। अब आप सांस लेते हुए हाथ को कली जैसे बना दोगे। आंखें बंद रखें, सांस लीजिए धीरे धीरे और सिर के चोटी पर ध्यान ले जाएं। वहां रोकें और सांस छोड़ते छोड़ते कली खिल जाएगा। उंगलियों को फैला दें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में लोग और श्रद्धालु इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ गीत, संगीत, ध्यान, योग के साथ चर्चा हो रही है विकसित भारत की। आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं उनके विचार कि क्या कहते हैं वो विकसित भारत को लेकर के, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है वो कैसे पूरा होगा और उनकी क्या भूमिका उसमें बन सकती है। इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल प्रमुख राजेश त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस कार्यक्रम की कल्पना कब रखी गई और क्या है इसका मूल उद्देश्य। राजेश जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विकसित भारत अभियान हम लोग पिछले करीब आप कह सकती हैं कि 1 वर्ष से लगातार हम लोग भारतवर्ष के अंदर बहुत जगहों पे कार्यक्रम विकसित भारत अभियान का कर रहे हैं और इसके माध्यम से देश के उन सभी नौजवानों को, देश के हर एक नागरिक को यह एक ऑफर भी दे रहे हैं कि हमको देश के विकास से जुड़ना चाहिए। और देश से विकास से जुड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो भी सामर्थ्य है वह देश को बनाने में लगाएं। हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हमारा इस समाज के लिए, इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए क्या योगदान हो सकता है जिससे हमारा परिवार उन्नतिशील बने। हमारा परिवार उन्नतिशील होगा तो समुदाय, समुदाय से समाज, समाज से राज्य और फिर देश भी उन्नतिशील होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके सरकार ने, और सही मायने में कहूँ कि पिछले 10 वर्षों में सरकार के जो कार्य हैं वो विकास की पराकाष्ठा से ऊपर जा रहे हैं और अभी यह गति रुकी नहीं है, हमें और आगे जाना है। दुनिया में विश्व गुरु की स्थिति स्थापित करनी है भारत को पुनः। तो उसके लिए जो प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वह अनूठा है और पूरे दुनिया के लिए एक प्रयोग साबित हो रहा है कि भारत कितने कम समय में कितना आगे बढ़ा। आज भारत की जो भी चीज़ें हैं
वो पूरी दुनिया पसंद कर रही है। यहाँ के लोगों की बहुत इज्जत बढ़ी है विदेशों में, भारत का मान सम्मान बढ़ा है विदेशों में। देखिए, दो चीजें आप रख लें और ज्यादा नहीं, या दो चीज पर ध्यान दीजिए। एक विश्वास, दूसरा विश्राम। विश्राम से विकार दूर हो जाते। आप अच्छे से विश्राम नहीं करते हो, अब चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, गुस्सा आने लगता है, बरस पड़ते हो और आप क्या बोलते हो खुद को भी पता नहीं चलता और दूसरों को दुख होने लगता है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? तो विश्राम से विकार दूर होते और विश्वास से बल मिलता है। देश भर के लोग काशी आते हैं जिस विश्वास से यहाँ आके हमारा सब पाप धुल गया, चला गया। काशी आके यहाँ राग और द्वेष दोनों छोड़ते हैं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और काशी की महिमा का बखान करते हुए उन्होंने कहा, काल भैरव देखा ना, वहाँ प्रधानमंत्री जी आए, पहले काल भैरव के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके थे विश्वनाथ के मंदिर में है। वो कोतवाल है नगर की। अच्छा, काल भैरव सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, काल भैरव क्या है? जो सब जगह व्याप्त है, अदृश्य है, अव्यक्त है और काल के परे है, और जिसके अधिकार में काल है वो काल पर है। तो आइए अब जानते हैं वैभव कपूर जी से कि विकसित भारत की जो योजना है और खास तौर पे काशी में ही इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रखा गया है, इसके पीछे मकसद क्या है, क्या ये चुनावी रणनीति है या फिर कुछ और? चुनाव तो इस देश में 12 महीने चलते, कोई ना कोई चुनाव इस देश में चलते ही रहता है। विकसित भारत तो सबके लिए है, हर पार्टी के लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। विकसित भारत तो सबको चाहिए, हम विकसित भारत के लिए लगे हैं। अगर किसी को लगता हो कि ये चुनावी राजनीति है, तो चुनाव तो होते ही इसलिए कि कौन ज़्यादा विकास करेगा, कौन विकसित भारत बनाएगा, और सब देख रहे हैं कि विकसित भारत कौन बना रहा है। हम सब उसके साथ हैं। बिल्कुल, तो विकास तो सभी को चाहिए जो है, चाहे हमारा अपना परिवार हो, घर हो, समाज हो या राष्ट्र हो, विकास किसे अच्छा नहीं लगता है। हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं अपने देश के विकास में, सोचना ये है। गुरुदेव ने अपने भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें आह्लादित कर दिया। अपने गुरुवर को इतने निकट पाकर काशी वासी झूम उठे। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ अंजलि जी जुड़ चुकी हैं, जो द आर्ट ऑफ लिविंग प्रैक्टिशनर भी हैं और टीचर भी हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि द आर्ट ऑफ लिविंग क्या है उसके माध्यम से जीवन पद्धति। जय गुरुदेव, मेरा नाम अंजलि सिंह है और लखनऊ से आई हूँ मैं। और लखनऊ, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आपने पूछा, आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला है, जो लोगों में सांसों के माध्यम से सुदर्शन क्रिया जो गुरुदेव ने अब 185 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। और हर प्रदेश, हर देश में हमारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ लोग जाके सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं। ये एक ऐसी सांसों की प्रक्रिया है जिसको आप करते हो गुरुदेव की आवाज़ में, तो उससे आपके जो टॉक्सिन्स हैं, जो बीमारियां हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो ये जो गुरुदेव आर्ट ऑफ लिविंग है, वो आज एक जो वेलबींग की बात कही जा रही है, उसका एक प्रतिरूप हो गया है। गुरुदेव हर किसी के कल्याण के लिए इस देश में आए हैं और सारे विश्व में जो भारत देश है उसे विश्व गुरु बनाने में गुरुदेव अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला ही नहीं, कल्याण दिलाने की कला भी। बहुत सुंदर। तो आर्ट ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जीवन को विकसित करने और राष्ट्र को विकसित करने की भी कला है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। देश की सुविख्यात सुगम संगीत और भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने अपने स्वरांजलि से काशी को नमन किया और उनके भजनों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। Shiva Someeshwara, Shiva Someeshwara.
लोकगीत गायक राजन तिवारी। जानते हैं कि गीतों के माध्यम से कैसे अपने इष्ट की आराधना होती है और कैसे विकसित भारत की बात ये लोगों तक पहुंचाते हैं। राजन जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है गीत के माध्यम से आराधना और कैसे विकसित भारत को आप ये मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं अपने गीतों के माध्यम से। हकीकत ये है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि संगीत साधना है और माँ सरस्वती ज्ञान की भंडार है। जहाँ सरस्वती का निवास है वहाँ पर सनातन का भी निवास है। सरस्वती माँ ही ज्ञान देती हैं और सनातन का विकास वहीं से होता है। संगीत एक साधना है। संगीत के माध्यम से हम तरह तरह के अपने भावों को, तरह तरह के विचारों को, तरह तरह की शक्तियों को प्रेरित करते हैं और उद्घोष करते हैं, जिसके द्वारा विकसित भारत का विकास होता है और उसमें सहयोगी। गायक और अभिनेता गुरदास मान की प्रस्तुति पर काशी की जनता झूम उठी। लोगों के पांव खुद ब खुद थिरकने लगे, मानो जैसे सभी के अरमानों को पंख लग गए हों और सभी के अंदर का कलाकार जाग गया हो। काशी की जनता ने अपने बीच आए इन कलाकारों का दिल खोलकर सम्मान किया। काशी की मस्ती में यूं तो सब डूबे ही रहते हैं, लेकिन आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का माहौल पूरी तरह से मस्ताना हो चुका है और इसी मस्ती में डूबे हुए दर्शक हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनका परिचय और क्या कहना है उनका बनारस और बनारस की मस्ती को लेकर के और सनातन को लेकर के। क्या नाम है आपका? आशुतोष दुबे जी। काशी और सनातन दोनों एक साथ बढ़े हैं। जितना पुराना सनातन है उतना ही पुराना काशी है। और मैं तो काशी में ही जन्मा, यहीं की मिट्टी में पला बढ़ा, यहीं पढ़ा, यहीं सारा ज्ञान लिया और कबीर और तुलसीदास के दोहे और उनकी चौपाइयाँ पढ़ के बढ़ा और उन्हीं की जो दी हुई सीखें हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया, उनकी सीखों को अपने जीवन में उतारा है। क्या बात है। तो काशी कबीर की नगरी है, रैदास की नगरी है, तुलसी की नगरी है और काशी सनातन की नगरी है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विशाल जनसमूह आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इकट्ठा है। ये परिचय है कि हम भी विकसित भारत का एक हिस्सा हैं और अगर हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो अब बनना चाहते हैं। गीत, संगीत, ध्यान, योग की नगरी काशी में आज इस प्रांगण में भी गीत, संगीत, ध्यान, योग के साथ विकसित भारत की चर्चा हो रही है और इसमें सुविख्यात गायिका अनुराधा पौडवाल जी के साथ ही पूरी एनर्जी और जोश के साथ गुरदास मान जी भी आज आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी स्वरांजलि से, अपनी प्रस्तुति से ये बात साबित की है कि आई एम अ विकसित भारत एम्बेसडर। और शायद ये परिचय हम सभी का होना चाहिए, क्योंकि हम देश का विकास चाहते हैं। अपनी उन्नति के साथ अपनी आने वाली नस्लों और पीढ़ियों के लिए हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र उस शिखर को छुए जहां किताबों से निकल करके ये बात व्यवहारिक रूप से कही जाए कि भारत विश्व गुरु है। तो सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की ओर से आज के लिए इतना ही। आगे कुछ और नई जानकारियों और मनमोहक कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।